हेलो एवरीवन, ए वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज के वीडियो में देख रहे हैं हम नेचर ऑफ द कोऑर्डिनेशन। सो नेचर, फीचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स एक ही को कहा जाता है। सो आप एग्जाम में मत कन्फ्यूजन हो जाइए। जब आपको नेचर याद रहा, अगर फीचर या कैरेक्टरिस्टिक्स पूछेगा तो कन्फ्यूजन मत हो जाइए। सो नेचर, फीचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स एक को कहते हैं। सो आज कोऑर्डिनेशन का हम नेचर देखेंगे। सो मैं आपको इस वीडियो में 7 फीचर्स बताऊंगा, एक एक से डिस्कस करेंगे, विथ नोट समझाऊंगा। सो वीडियो पूरा लास्ट तक देखिए अंत तक समझने आने के लिए। सो फर्स्ट फीचर है टीम वर्क। सो कोऑर्डिनेशन का तो वर्ड से ही मालूम होता है, कोऑर्डिनेशन यानी एकता। सो टीम वर्क, कंपनी में टीम वर्क रहा तो ही कोऑर्डिनेशन सक्सेसफुल होता है। सो कोऑर्डिनेशन इज ए ग्रुप एफर्ट, नॉट एन इंडिविजुअल एफर्ट। कोऑर्डिनेशन क्या है? ग्रुप एफर्ट है। ग्रुप में ये एफर्ट्स रहता है कोऑर्डिनेशन का, सिंगल एफर्ट नहीं रहता। इंडिविजुअल वर्किंग इन एन ऑसिलेशन डज नॉट अफेक्ट फंक्शनिंग ऑफ अदर्स एंड नो नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन अराइजेस। सो कोई एक व्यक्ति या एक इंसान अकेले काम कर रहा है तो वहाँ पर कोऑर्डिनेशन का सवाल ही पैदा नहीं उठता। सो कोऑर्डिनेशन वहाँ पर आता ही नहीं। टू अचीव द कॉमन ऑब्जेक्टिव्स द ऑल हैव टू वर्क इन अ टीम एंड दिस इज पॉसिबल थ्रू कोऑर्डिनेशन। सो अगर एक आप कंपनी में काम कर रहे हो तो एक ऑब्जेक्टिव अचीव कर रहे हो तो आप सबको टीम में काम करना होगा। टीम में काम करने के बाद ही आप कौन से भी गोल्स अचीव कर सकते हो। कोऑर्डिनेट में काम करें तो कौन से भी गोल्स आप अचीव कर सकते हो। सो यही कहा गया है, फर्स्ट नेचर है टीम वर्क। सो टीम वर्क कोऑर्डिनेशन एक टीम वर्क है, इंडिविजुअल एफर्ट्स नहीं है। जब कोई एक इंडिविजुअल काम कर रहा है तो उसे कोऑर्डिनेशन की तो ज़रूरत नहीं है, बट जब कोई टीम में काम कर रहा है वहाँ पर कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी रहता है। सो कोऑर्डिनेशन में काम करें तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स है वो अचीव हो सकते हैं। एंड द सेकेंड वन इज कंटिन्यूस एक्टिविटी। सो ये कंटिन्यूस एक्टिविटी है, कभी ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है। सो कोऑर्डिनेशन इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, कभी ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है। एज लॉन्ग एज ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट देयर विल बी ए एक्टिविटीज़। जब तक ये कंपनी चलेगी जब तक उसमें कुछ ना कुछ तो काम होते ही रहेगा। सो कंपनी सिर्फ एक बंदे से तो नहीं चालू होती, कंपनी में चाहिए मिनिमम मेंबर्स। कंपनी का रूल्स है प्राइवेट कंपनी के लिए 7 मेंबर्स। सो मिनिमम मेंबर्स तो रहते हैं। सो मिनिमम मेंबर्स रहे तो कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी रहता है। सो देयरफॉर देयर इज़ अ नीड टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑन द पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट। सो मैनेजमेंट का एक पार्ट है कि जो भी एक्टिविटीज़, जो भी काम हो रहा है, जैसे ह्यूमन रिसोर्सेज, मटेरियल्स, ये सब आपके पास कोऑर्डिनेट में रहना चाहिए। कोऑर्डिनेट में रहेगा तो आपका काम जल्द से जल्द होगा। तो यही कहा गया है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, कभी ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है। जब तक आपकी कंपनी चलेगी, जब तक आपकी कंपनी में 2 लोग बचेंगे, जब तक कोऑर्डिनेशन चलता ही रहेगा। जब एक बंदा बच गया कंपनी में तो समझ जाइए आपकी कंपनी बंद होने के आधार पर है। एंड द थर्ड वन इज डायनामिक प्रोसेस। सो ये डायनामिक प्रोसेस है, कोई से भी इन्वायरमेंट को देख के वहाँ पर चेंजेस ला सकता है कोऑर्डिनेशन भी। डायनामिक मतलब वही चेंजेस ला सकता है एनवायरनमेंट को देख के। इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन कोऑर्डिनेट्स प्लेस अ इंपॉर्टेंट रोल इन सक्सेस ऑफ एनी बिजनेस। सो हर एक कंपनी में कोऑर्डिनेशन एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है कंपनी की सक्सेस के लिए। सो वन कैनॉट कॉपी अर्लियर डिसीजंस और एफर्ट्स इन कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज ऑफ द सबऑर्डिनेट्स। Coordinating the activity involve lot of challenges, especially in the case of complex activities and in case of sensitive manner. So coordination क्या होता है? कोऑर्डिनेशन एक रखना, एक कंपनी में कोऑर्डिनेशन रखना बोल तो बहुत ही मुश्किल काम रहता है एक मैनेजर्स को। ये बहुत जब काम आता है, जब बहुत ही मुश्किल होता है जब आपके पास कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज़ मतलब हार्ड एक्टिविटीज़ जब आपकी कंपनी में करने का रहता है। हार्ड एक्टिविटीज़ करने में बहुत ही लोगों का दम लगता है, बहुत लोगों का प्रयास लगता है। सो बहुत ही लोगों का प्रयास लगने के बाद बहुत ही लोगों के अलग अलग ओपिनियंस भी रहते हैं। सो अलग अलग ओपिनियंस रहे तो लड़ाई होने की संभावना रहती है। अगर लड़ाई हुई तो कोऑर्डिनेशन टूट जाता। सो वही कहा गया है डायनामिक, अगर कैसे कैसे कॉन्सेप्ट या कैसे कैसे सिचुएशन देख के वैसा कोऑर्डिनेशन को निभाना चाहिए एक मैनेजर बोल के यहाँ पर कहा गया है। एंड द फोर्थ वन इज इंटीग्रेशन। सो कोऑर्डिनेशन इटसेल्फ रिलेट्स टू ए ग्रुप एफर्ट बट नॉट टू एन इंडिविजुअल। जैसे मैंने कहा कोऑर्डिनेशन एक टीम एफर्ट है, इंडिविजुअल एफर्ट नहीं है। देयर इज ऑलवेज ए नीड ऑफ इंटीग्रेटेड एफर्ट्स फ्रॉम ऑल द एम्प्लॉयज टू परफॉर्म वेरियस फंक्शंस इन एन ऑर्गेनाइजेशन। सो हर एक एम्प्लॉय से इंटीग्रेटेड मतलब उनका दिल से एफर्ट्स होना चाहिए एक कंपनी के फंक्शंस, एक कंपनी में काम करने के लिए। इंटीग्रेटेड एफर्ट्स लीड्स टुवर्ड द सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सो अगर इंटीग्रेट वो अपना बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा अगर अपना एफर्ट्स डालेंगे तो ही कंपनी को अचीव मिल सकता। सो ये सिर्फ एक ही का काम नहीं रहता। नेचर मतलब कोऑर्डिनेशन का नेचर मतलब सिर्फ एक ही जनों से कंपनी सक्सेस नहीं होती, बहुत ही जनों जो भी जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनका कुछ एफर्ट्स होना चाहिए। सो अपना मैक्सिमम एफर्ट्स डालने के बाद ही कंपनी को सक्सेस मिल सकती है। एंड द फिफ्थ वन इज एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन का है एसेंस है मतलब लाइफ ब्लड है, मैनेजमेंट का लाइफ ब्लड है।
सो कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, देयर इज नीड फॉर कोऑर्डिनेशन इन एवरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। सो कोऑर्डिनेशन को लाइफ ब्लड कहा गया है। लाइफ ब्लड मतलब हार्ट है, हार्ट यानी दिल है मैनेजमेंट का। अगर मैनेजमेंट में अगर कोऑर्डिनेशन अगर एकता में रहे, सब लोग अगर एकता में रहे, तो जो भी काम हो सकते हैं वो जल्द से जल्द हो सकते हैं। सो कोऑर्डिनेशन एक मेन फंक्शन कहा गया है मैनेजमेंट का। एंड द सिक्स्थ वन इज परवेसिव फंक्शन। परवेसिव फंक्शन, सो हर जगह, परवेसिव मतलब हर जगह काम आता है, हर जगह कोऑर्डिनेशन। कहाँ पे? कंपनी में। कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड द ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड द ऑल डिपार्टमेंट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। अब जैसे 3 लेवल के मैनेजमेंट्स आते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। टॉप लेवल में कौन आते हैं? टॉप लेवल में मैनेजर्स, एमडी, वो सब आते हैं। मिडिल लेवल में जैसे फाइनेंस मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, वो सब आते हैं। वो लेबर्स, डिपार्टमेंटल हेड्स, ये लोग आते हैं। सो बहुत 3 लेवल्स के मैनेजमेंट रहते हैं और बहुत ही सारे डिपार्टमेंट्स रहते हैं कंपनी में। सो सब में कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी रहता है कंपनी में। सो द नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन इज सच दैट इट इज़ एप्लीकेबल टू ऑल फॉर्म ऑफ सुपीरियर्स एट द टॉप टू द सबऑर्डिनेट्स एट द लेवल। सो ये परवेसिव फंक्शन है, ये कोऑर्डिनेशन हर जगह होना ज़रूरी रहती है कंपनी में। एक टॉप लेवल से लेके नीचे लेवल के एक मैनेजर से या नीचे लेवल के लेबर तक कोऑर्डिनेशन होना बहुत ही ज़रूरी रहता है कंपनी में। एंड द लास्ट वन इज सिंक्रोनाइजेशन ऑफ एफर्ट्स। कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड व्हेन देयर इज अ ग्रुप एक्टिविटी। कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है जब कोई ग्रुप एक्टिविटी रहती है। कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ, नॉट रिक्वायर्ड इन केस ऑफ इंडिविजुअल एक्टिविटी। जब कोई एक बंदा काम कर रहा है वहाँ पर कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी नहीं रहता। मैं अपने इस वीडियो में कितने बार बोला हूँ। इफ़ एन इंडिविजुअल पर्सन कैरीज ऑन द वर्क देन देर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज़। सो कोऑर्डिनेशन अराइज ओनली व्हेन देर इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। सो कोऑर्डिनेशन जब भी ज़रूरी रहता है जब 2 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं कंपनी। जब एक बंदा कंपनी में काम कर रहा है तो वहाँ पर कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो एक बंदा खुद काम कर ले सकता है। सो कोऑर्डिनेशन वहाँ पर ज़रूरत पड़ती है जहाँ पर 2 से ज़्यादा लोग काम करते हैं। सो अगर 2 से ज़्यादा लोग काम करते हैं वहाँ पर कोऑर्डिनेशन होना बहुत ही ज़रूरी रहता है। सो कोऑर्डिनेशन का यही नेचर है। कोऑर्डिनेशन क्या है? कंटिन्यूस प्रोसेस है, डायनामिक प्रोसेस है, एंड परवेसिव है, एसेंस ऑफ द मैनेजमेंट है, सिंक्रोनाइजेशन ऑफ द एफर्ट्स है। सो ये सब थे नेचर ऑफ द कोऑर्डिनेशन। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ऐसे वीडियोस देखने के लिए। एंड आपको कुछ भी अगर डाउट हो तो आप कमेंट दीजिए, मैं आपका आंसर दूंगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।